डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे राउडी और साइको जैसे नाम दिए। सिर्फ एक बंदा था जो मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था, मेरा दोस्त, मेरा भाई एंड्रू। जब भी मेरी क्लास लग रही होती है तो बीच में आके सॉरी मत बोला। तूने ही बोला था ना, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। बिना ऑर्डर मिले तो किसी को उड़ाएगा ना, तो इस बार तेरा सस्पेंड होना पक्का है। सस्पेंड करते हैं तो करते रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं। बकवास मत कर यार। जब इंसान बेरहमी से पाप करते करते जानवर बन जाते हैं, तब मुझे भगवान के इंसाफ का इंतजार नहीं रहता, मैं खुद जानवर बन जाता हूं। अभी तक तू कमा रहा है ना, इसलिए तू मरने से नहीं डर रहा है, लेकिन हम लोग की तो सोच। मरने का डर नहीं है, इसीलिए तो पुलिस वाला बना हूं। मुझे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ए, सुनता है सबकी, लेकिन करेगा ये सिर्फ अपने मन की। ऐसे जीने से अच्छा तू शादी कर ले अर्जुन, ताकि उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो ना इसके चक्कर में। अरे जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा ये। दादा, एंड्रू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। ये शादी वगैरह मेरे बस की बात नहीं है। तुम लोग जानते नहीं कितने लोग मेरी जान के पीछे पड़े, कभी भी जान जा सकती है। अबे मौत भी उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती जिन्हें उससे डर नहीं लगता, समझा ना? तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरी वजह से कभी मेरी जान चली जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी बीवी का, मेरे होने वाले बच्चे का। बस पहुंच रही हूँ, बाय। Yes. छोड़ दो प्लीज।
आज इसीलिए मैंने तुम सबको मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि मुझे अपने और अर्जुन के बारे में बात करनी थी। और आज ही अर्जुन को चोट लग गई। आज रहने दो ना प्रिया, फिर किसी दिन बात करेंगे। एक नए केस को लेकर दोनों बहुत टेंशन में हैं। दोनों पुलिस वाले हैं, दोनों हर दिन किसी न किसी केस में उलझे ही रहेंगे। मेरे और अर्जुन के बारे में बात कर लेते हैं। आप भैया को बुलाइए ना प्लीज। एंड्रू, प्रिया और अर्जुन की अब शादी करवा देते हैं ना। काम तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। स्टॉप इट। तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है एंड्रू? तुम क्यों नहीं चाहते कि ये दोनों शादी कर लें? जैस्मिन, प्रिया को शायद वहम है कि अर्जुन उससे प्यार करता है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। पूछो इससे, सामने ही तो खड़ा है। ये प्रिया से शादी करना चाहता है। जब इसका शादी का कोई इरादा ही नहीं है तो मुझे जबरदस्ती फोर्स करने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी ये मेरा फ्रेंड है, जानता हूं ये शादी क्यों नहीं कर रहा है। अरे जो इंसान अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं कर रहा है, वो प्रिया की जिंदगी की फिक्र क्या हक? नाम की एक 22 साल की लड़की जो पिछले 2 दिनों से लापता थी, उसकी लाश आज समंदर किनारे मिली। बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। दोनों आंखें निकालकर चेहरा चीर दिया गया है। आज एक और लड़की की लाश मिली है। जिस लड़की का खून हुआ है, उस लड़की की आंखों को चाकू से काट कर निकाला गया है और उसके पूरे बदन पर 5 हत्याएं होने के बाद भी स्माइली किलर अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और इसी वजह से चेन्नई कमिश्नर मिस्टर हरि वेदांत ने इस केस को लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन से हटाकर स्पेशल ऑप्स को सौंप दिया है। इस टीम को लीड करेंगे अर्जुन और एंड्रयू। पब्लिक को इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि ये स्माइली किलर को जरूर पकड़ लेंगे। ये जो हाल ही में किलिंग्स हुई हैं और तकरीबन 2 साल पहले जो लखनऊ में खून हुए थे, उनमें बहुत से सिमिलैरिटीज हैं। ओनली यंग गर्ल्स, सेम पैटर्न, स्माइली सिग्नेचर, बेरहम खूनी। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में विक्टिम्स की इन तस्वीरों के अलावा मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि और कोई सुराग ही नहीं है। मुझे इस बात के लिए बहुत अफसोस रहेगा। किलर की अगली शिकार सुभद्रा नाम की 23 साल की लड़की जो लापता थी, उसकी लाश आज पुलिस को मिली। बड़ी बेरहमी से उसके दोनों पैर काटकर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। जितनी भी लड़कियों को उसने मारा है, वो सब रात में ही अगवा हुई है। किसी धार वाली चीज से इसकी हत्या की है। अब चाकू भी हो सकता है और स्कैल्पेल भी। चेन्नई के सीरियल किलिंग्स के पीछे किसका हाथ है? कौन है ये साइको सीरियल किलर? आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर शनमुगम। इसके मर्डर्स का पैटर्न देखकर मुझे नहीं लगता ये कोई सीरियल किलर है। ये एक साइकोपैथ है। अतीत में हुए किसी सदमे की वजह से ये लोग जान लेने के लिए उतावले हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा ये लोगों की जान सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि इसे इस काम में मजा आता है। अ हाईली इंटेलेक्चुअल साइकोपैथ। अर्जुन, जरा ये पढ़ दो। पिछले 6 महीनों में 7 खून हो चुके हैं। इस शहर की पुरानी बिल्डिंग्स और बंद पड़ी फैक्ट्रीज में ले जाकर वो अपने विक्टिम्स को तड़पा कर मारता है। गेहुआ रंग 5 फीट 5 इंच लेफ्ट हैंडेड। रात के समय सर्विलेंस को बढ़ाओ, नाइट क्लब्स को बंद करवा दो। सर, इंफॉर्मेशन मिली है कि सस्पेक्ट को एनोर के पास देखा गया है। सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दो, मैं पहुंच रहा हूं। रुको रुको, सर इस बार भी किलर बच निकला। लड़कियां मरती रहेंगी, गिनती जारी रखो। 8, 9, 10। स्माइली किलर के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत टोल फ्री नंबर 208 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला करें। सर, एक और लड़की के लापता होने की रिपोर्ट मिली है। सर, मैं ओमेगा फैक्ट्री से कॉल कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आइए।
अब तक 11 लड़कियों का कत्ल करने के बाद आज स्माइली किलर ने 12वीं लड़की को अपना शिकार बनाया है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। कई महीनों से पुलिस खूनी को पकड़ नहीं पाई है। इस वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। खूनी को पकड़ो। और कितनी लड़कियां मरेंगी? स्माइली किलर को पुलिस कब पकड़ेगी? ये बाहर क्या नाटक चल रहा है? हाँ आ रहा हूँ। स्माइली किलर का लोकेशन हमें मिल गया है। लोकेशन तुम्हें भेज दिया, जल्दी आ जाओ, देर मत करना। लोकेशन तुम्हें भेज दिया, जल्दी आ जाओ, देर मत करना। एंड्रू, 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 क्या हुआ? एंड्रू, उधर, उधर। मुझे गिरफ्तार करोगे सर, या दोस्त की जान बचाओगे? ओह, गहरी दोस्ती है। बहुत खून बह चुका है, नहीं बचेगा वो। छोड़ दे उसे। अरे मर जाएगा वो। छोड़ उसे। बचा ले, बचा ले। नहीं आता, पागल हो गया क्या? एंड्रू, चल, बचा। सर इसे हमारे हवाले कर दीजिए। सर इससे मासूमों की जान लिए। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे सीधा फांसी पर चढ़ा दो। इसे जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ने नहीं। जान ली है। जेल में फंसा दो इसे, हमारे हवाले करो। मारो इसे। ये आपके दोस्त लेंगे। कोई हक नहीं है, इसे मार दो। हॉस्पिटल में शादी कहीं मासूम की जान ली है। ये शक्ल से ही ऐसा लगता है। महीनों में 12 खून और कई परिवारों को डराने और दुख देने वाले ब्रह्मा उर्फ द स्माइली किलर को आखिरकार आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी अगली विक्टिम शालू को बचाते वक्त पुलिस ऑफिसर मिस्टर एंड्रू बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुछ नहीं होगा तुझे। प्रिया का ख्याल रखना, मेरी फैमिली का।
न जाने कितनी बार तूने मेरी जान बचाई, लेकिन आज जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुझे नहीं बचा पाया मेरे दोस्त। काश आज मैं तेरे साथ होता तो तेरी ये हालत नहीं होती। तेरे बिना मैं जिंदगी कैसे बिताऊंगा दोस्त? मैं टूट गया एंड्रू, मैं टूट गया। चल रहा है कुछ खास तो फिर फ्री होकर कहीं चलोगे मेरे साथ? ये सोफी का बहुत ख्याल रखता है। Day 6, Stanley Hospital. Brahma's psychological test. Time 11 a.m. ब्रह्मा, तुमने 12 खून किए हैं और वो सभी लड़कियां जवान थी। क्या ये बात सच है? मैं गिनता नहीं डॉक्टर, लोग कहते हैं तो मान लेता हूँ। अच्छा तो लोग कहते हैं। और क्या सुना तुमने? लोग क्या कहते हैं परवाह नहीं, मैं सिर्फ अपने मन की आवाज सुनता हूँ और ये मेरा फर्ज है कि मैं उसके आदेशों का पालन करूं। अच्छा आवाज, और ये आवाज तुमसे क्या करवाना चाहती है? ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। मैं तो साइको हूं ना डॉक्टर, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा? जो लिखना है लिख दीजिए। खुद ही मान गए तुम साइको हो। चलो ये भी अच्छी बात है। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर ललिता, सिर्फ जवान लड़कियों को ही मुझसे डरना चाहिए, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर से पूछ लूंगा, फिर तुम्हें बताता हूँ। हाँ, क्या हुआ डॉक्टर? इज परफेक्टली नॉर्मल। मतलब वो साइकोपैथ ही है। हो सके तो उसे शाम को ही यहाँ से ले जा सकते हो। हाँ, ओके, जैसा आप कहें डॉक्टर। तब तक मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूं। मैं पेपर तैयार करता हूँ। वो बुला रही हैं। 1 मिनट यहाँ आएंगे? मिलता हूँ बाद में। क्या हुआ? ब्रह्मा को आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। ओके। गलत कर रही हो, मुझे इस तरह मत देखो। तो फिर मुझसे शादी कर लो। 3 महीने भी नहीं झेल पाओगी, क्या फायदा? आज नहीं तो कल तुम शादी तो करोगे ही, तो मुझसे ही कर लो। किसी और लड़की की क्या जरूरत है तुम्हें? अच्छा ऐसी बात है। भैया, अरे बस कर दिव्या, मुझे इतना ही आता है। जैस्मिन, इनके बीच क्या चल रहा है? शादी वादी का इरादा है कि नहीं? पता नहीं अंकल, पर कर लें तो अच्छा है। प्रिया तो पहले ही उसे प्रपोज भी कर चुकी है, बस अब हाँ का इंतजार है। मैं भी चाहती हूँ ये शादी हो जाए। एंड्रू की मौत से थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन अब इसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। पापा, एक और लेकिन अब बच्चन स्टाइल ऐसे।
अंदर जाके। हाँ। शाम से बस पीते ही जा रहे हैं। हाँ। हेलो। हाँ। कब? अरे यार रुको, आता हूँ। क्या हो गया? ब्रह्मा भाग गया, हॉस्पिटल से भागा है। कमिश्नर का गाली खा के आता हूँ। वो नहीं बचेगा। बड़ी खुशी हो रही है तुझे दर्द से तड़पता देखकर। सर, किसी ने डॉक्टर शमुगम की हत्या करके उनकी लाश गाड़ी की डिक्की में छुपा दी। और तो और उनकी बेटी भी 2 दिनों से लापता है। सर, ये वही डॉक्टर थे जो कुछ दिनों पहले ब्रह्मा का ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैंने बार बार पुलिस वालों से पूछा, लेकिन वो ब्रह्मा के बारे में कुछ नहीं बता रहे। अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको फोन करता हूँ सर। अर्जुन, ये तुम्हारे लिए लेटर आया है। जल्द से जल्द आकर ब्रह्मा से मिल, वरना तेरे परिवार से मिलने यमराज आएंगे। प्रिया, ये लेटर तुम्हें किसने दिया? कब आई? मुझे नहीं पता, यही पड़ा हुआ था। अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन, सर, ये क्या कर रहे हो? मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। ये लेटर किसने दिया? मुझे नहीं पता, मैं तो खाना देने आया था सर। तो अब तक क्या क्यों रुका? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो डिलीवरी के लिए आया था। सर, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। क्या हो गया तुम्हें? प्रिया, ये देखो लेटर, वो आसपास ही है। उसको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, स्टॉप इट। फंक्शन में चल रहे हो या नहीं? हाँ। चलो। हेलो, हाय एवरीबॉडी। आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। एंजॉय द पार्टी, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। भैया चलिए एक रील बनाते हैं। ए, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? ये क्या लगा रखा है तूने? किसी और का गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हो? इस बार कॉलेज की छुट्टियों में कुछ ढंग का सीखा कि नहीं तूने? सीखा ना, डांस सीख रही हूँ, गाना गाना सीख रही हूँ, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है। स्कॉलर नहीं हूँ पर एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। तो उसी पर फोकस करना। ये बकवास के रील्स बनाकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? भैया जवान हो, बुड्ढू जैसी बात मत करो। मेरा तो एक ही एम्बिशन है, एक वायरल वीडियो, 1 मिलियन व्यूज, फिर मैं भी रिटायर हो जाऊंगी मेरे पापा की तरह। ठीक है, अपने पापा को देख, रिटायर होने के बाद भी मुंह नहीं बंद हो रहा है इनका। जा माइक छीन और कुछ गा के सुना। भैया, अर्जुन को स्माइली किलर का लेटर मिला। तुम इन सब चीजों में क्यों पड़ रही हो? तुम पार्टी का मजा लो। अर्जुन को मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, देख, मुझे प्रिया ने सब बता दिया है। मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। चल, एक पेग लगा। आज रहने दे। अरे चल, आज मेरा मूड बन जाएगा। हेलो, कैसा? हाय सर। हेलो मैथ्यू। हाय मनी। अरे किसी भुंतरू ने वो खत तेरे को भड़काने के लिए भेजा होगा और तू बेवजह गर्म हो रहा है। एक पेग ऑन द रॉक्स लगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। और इसके बारे में कल बात करेंगे, समझा? यहीं रुक, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ओके? पहले जिस श्वेता नाम की लड़की के लापता होने की खबर आपको हमारे चैनल पर दी गई थी,
उसकी हत्या हो गई है। आज सुबह ही पुलिस को उसकी लाश एक सुनसान जगह पर मिली है। श्वेता स्टेनली मेडिकल सेंटर के चीफ डॉक्टर शम्मुगम की बेटी थी। लेट डॉक्टर शम्मुगम को हम सब जानते हैं। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले स्माइली किलर ब्रह्मा का ट्रीटमेंट किया था। लेकिन अब श्वेता और डॉक्टर शम्मुगम का कत्ल हो चुका है। तो ये सवाल उठता है कि ब्रह्मा आखिर है कहाँ? क्या वो इस वक्त हॉस्पिटल में है या फिर जेल में? हम चाहेंगे कि पुलिस इस राज से पर्दा उठाए, जनता को सब सच सच बता दे। ये वही स्माइली किलर है जिसे कुछ दिनों पहले असिस्टेंट कमिश्नर अर्जुन और एंड्रू ने शहर की एक बंद पड़ी ओल्ड फैक्ट्री से अरेस्ट किया था। हद होती है लापरवाही की। गलती तुम्हारी और जवाब मुझे देना पड़ता है। स्माइली किलर ब्रह्मा स्टैनली हॉस्पिटल से भाग निकला है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सीरियल किलर ब्रह्मा को पकड़ने के लिए एसीपी फ्रैंक और एसीपी मनी को इस केस पर लगा दिया गया है। अब ब्रह्मा का बचना नामुमकिन है। और वहीं कमिश्नर हरि वेदांत जी का कहना है कि नौजवान लड़कियां और महिलाएं रात के दौरान अकेली घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। स्माइली किलर के पुलिस की गिरफ्त से फरार होने के बाद कल एक और लड़की के लापता होने की खबर मिली है। शहर में डर का माहौल है। शहर की लड़कियां अब घर से बाहर निकलने से भी डर रही हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इनके ये सारे टेस्ट करवाने हैं। ठीक, डाउट हो तो डॉक्टर को पूछ लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। आओ अर्जुन। ज्यादा खुश मत हो, खींच के दूंगा। अभी डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटा। ये भी कम नहीं है, जब भी देखो बस पीता ही रहता है। सर। नमस्ते। अरे बाप रे, रावण है। अरे सर, चलो हम बाहर चलते हैं। अर्जुन, तुम यही रुको। What's the problem, मणि? तुम जैसा बहादुर पुलिस ऑफिसर और हार्ट अटैक। सिगरेट शराब सर, और क्या? वो मैं दिन रात एक करके ब्रह्मा पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था आपको देने के लिए सर। शायद उसी का स्ट्रेस होगा। एक हफ्ता हो गया मैं ढंग से सोया नहीं। मेरी 32 साल की सर्विस में इतना खतरनाक बेरहम खूनी नहीं देखा सर। मैं भी डर गया सर। जिस मणि को मैं जानता हूँ ऐसा नहीं। मैं एक बाप भी हूँ सर। मेरी भी 2 जवान बेटियां हैं। जेल से भागने के बाद वो और भी खतरनाक हो गया है सर। मेरे दोस्त की बेटी भी उसका शिकार हो गई है सर। पहले केसेस में ब्रह्मा खून करने के बाद अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल पड़ता था, लेकिन अब वो विक्टिम के परिवार को टारगेट कर रहा है। खून करने के 2 दिन बाद ब्रह्मा ने उस लड़की के घर एक पार्सल भेजा। उसमें उस लड़की के कपड़े थे, खून से लथपथ। फिर उसने उनके घर एक पेन ड्राइव भेजा। उसमें एक वीडियो था उस लड़की की बेरहमी से की हुई हत्या का। सर, हम पुलिस वाले हैं। सिविलियंस के मुकाबले हमारा टॉलरेंस ज्यादा है। बहुत से मर्डर केसेस देखे हैं लाइफ में, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है सर। सोचिए जरा उस माँ की हालत। उसने जीते जी खुद को जला लिया सर। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! मणि, रिलैक्स, रिलैक्स मणि। मणि, रिलैक्स। सर मेरी तरफ देखिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मेरी तरफ देखिए। ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? बाहर जाने को बोलिए इन्हें। सर आप लोग बाहर जाइए। सर आप ठीक हो जाइए, कुछ नहीं होगा। नर्स, एस्प्रिन दो। इससे आपको आराम मिलेगा। अब आप आराम कीजिए, ठीक हो जाएगी। ओके।
अर्जुन। हाँ बोलिए। दिव्या डांस क्लास के लिए गई थी, अब तक तो आ जानी चाहिए थी, पर आई नहीं है। घबराइए मत, बस आसपास ही कहीं गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। 2 घंटे से उसका फोन नहीं लग रहा है। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। अर्जुन अगर हो सके तो यहाँ आ जाओ प्लीज। हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ। अर्जुन। दादा दादा आप घबराइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। कहीं उसे ब्रह्मा ने तो अगवा नहीं किया होगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं उसे ढूंढता हूँ, आप जाइए अंदर, मैं बस अभी आया। मुर्गन सर। हाँ, कुछ पता लगा? कहीं ये किडनैपिंग का केस तो नहीं है? डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसे गायब हुए 3 घंटे हो गए। कौन सा क्राइम है ये कंफर्म नहीं हुआ तो उसे रेस्क्यू कैसे करोगे? हाँ? ओ सर जी, अपनी इंक्वायरी बंद करो। अब आप पुलिस वाले नहीं रहे, समझे? बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। मैं एक पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, एक भाई की हैसियत से पूछ रहा हूँ। जो गायब हुई है वो मेरी बहन है, इसीलिए मुझे पता होना चाहिए। बताओ मुझे। सर आप जरा यहाँ आइए ना। सर आइए। सर इन्वेस्टिगेशन से ये किडनैपिंग ही लगती है सर। डांस क्लास खत्म होने के बाद 6:30 बजे बच्ची निकली। वो आगे मोड़ तक तो गई थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। सड़क के किनारे उसका फोन हमें जरूर मिला है सर। वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। मुझे दिव्या का फोन चाहिए। हाँ 1 मिनट सर। देखो, जब दिव्या वापस आए ना तो कोई भी उसके सामने रोना बिल्कुल भी नहीं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। सर वो दिव्या का फोन चाहिए था। क्यों? अबे वो बारात में आया क्या? सर वो आदमी जिस मूड में खड़ा है आपका जबड़ा तोड़ देगा सर। बाद में मुझे मत बोलिएगा। इसको बाद में देखता हूँ। सर वो डांस क्लास कहाँ है? सर मेन रोड पे है सर। दादा आप अंदर जाइए ना। वहां पूछताछ की? वहां सब क्लियर है सर। सीसीटीवी किसने देखा था? पेरुमल ने। पेरुमल जी जरा यहाँ आइए। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज आप ही ने चेक किया था? हाँ सर मैंने चेक किया। 6 से 7 के बीच जो भी गाड़ियाँ गुजरी हैं, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, मैंने सबसे पूछताछ की सर। किसी पर भी कोई शक नहीं हुआ सर। फिर उसने किडनैप कैसे किया उसे? सर मुझे ये किडनैपिंग का केस नहीं लगता। हो ना हो वो किसी के साथ भाग गई है सर। ज़बान खींच लूंगा तेरी। सर छोड़ दीजिए सर, जाने दीजिए। ये भी पागल है, जैसे सबसे बात करता है वैसे ही आपसे कर बैठे। नहीं जानता सर, छोड़िए। क्या करता है यार? अगले 10 मिनट में कॉलोनी के सारे लोगों को बाहर बुलाओ। सब लोग यहाँ चाहिए, मैं खुद उनसे इंक्वायरी करूंगा। आपके इलाके में रहने वाले योगानंद साहब की बेटी मिसिंग है। छोटी सी बच्ची है। जिसने उसे किडनैप किया है उसे 12 घंटे में मार देगा। उससे पहले हमें उसे बचाना है। शाम के 6 से 7 बजे के बीच अगर आपने किसी अजीब आदमी को देखा हो तो प्लीज हमें बताइए, आपकी मेहरबानी होगी। यहाँ हाई क्लास लोग रहते हैं सर, वो सबको परेशान कर रहा है। देखो वो जो कर रहा है उसे करने दो, बस उसका एक वीडियो बनाओ और मुझे भेज दो, ठीक है? बाकी सब मैं देख लूंगा। सर मैं तो पूरा दिन घर पे ही था, बाहर ही नहीं निकला। सर बीच में पावर कट भी हुआ था। मैं इवनिंग वॉक के लिए गया था, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं दिखा। अंकल एक अजीब सा आदमी यहाँ आया था, मरून कलर की अजीब सी गाड़ी में। चुप सर, जब हम आए थे तो वो मरून कॉलेज यहीं खड़ी थी सर। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकली है। वो गाड़ी तुम्हें अजीब क्यों लगी बेटा? आज जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मैंने जोर से बॉल को मारा और बॉल कार से पर मरून कार में चली गई। डर के मारे हम सब यहाँ वहाँ भागने लगे। हमें लगा अंदर जो आदमी बैठा है वो हम पे चिल्लाएगा, पर उस अजीब आदमी ने कुछ नहीं बोला और हमारा बॉल भी वापस कर दिया। मुर्गन सर, आज से पहले किडनैप हुई श्वेता और राजी, उन लोगों की क्राइम सीन फोटोज हैं क्या तुम्हारे पास? हाँ है ना। दिखाओ मुझे। सर
हाँ दीपक, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। एक मरून कलर की कॉलेज आज रात 9:30 से 10 बजे के बीच केके नगर 3rd स्ट्रीट क्रॉसिंग से किस तरफ गई है, जरा ट्रैक करके बताओ मुझे। ओके सर। सर मुझे लगता है हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो कॉलेज हमारे आने के बाद ही यहाँ से निकली है सर। नहीं मुर्गन, वो ऐसी जगह से लड़कियों को उठा रहा है जहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं होते। आमतौर पर क्रिमिनल्स किडनैपिंग के बाद वहां से जल्द भागने की फिराक में होते हैं, मगर ये आदमी किडनैपिंग करने के बाद गाड़ी में वहीं 3 घंटे तक इंतजार करता है। हम अक्सर वारदात के 1 घंटे पहले या बाद की ही सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, मगर 3 घंटे के बाद, यानी जब मैं यहां आया उसके बाद ही वो गाड़ी निकली है। दिव्या उसी गाड़ी में होनी चाहिए। बसंत नगर बीच पेट्रोल। तुम्हारी तरफ एक बाइक आ रही है, उसे फौरन रोको। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा रिवाइंड करो। प्ले। रुको रुको। सर ये वाली? हाँ यही है। सर वो गाड़ी केके नगर से निकल के वाड़ापल्ली की तरफ जा रही है। ठीक है, मैं निकल रहा हूं। मुझे लोकेशन अपडेट देते रहना। मैडम जरा एक बार फिर से प्ले करना। ये वही कार है। सर वो कार अभी कोयम्बेडू से आगे निकली है। ठीक है दीपक। हाँ बोलो। सर वो तिरुमंगलम से होते हुए अमतुर स्टेट की तरफ जा रही है। आगे सर कैमरे नहीं लगे, हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां से मैं देख लूंगा। मुझे डर लग रहा है, उसे बचा ले। दीपक, दिव्या ने हाथ में एप्पल वॉच पहनी हुई थी। उसके जीपीएस के थ्रू क्या हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं? जल्दी बताओगे प्लीज। 1 सेकंड सर। मृदुला। यस सर। दिव्या ने हाथ में एप्पल वॉच पहनी थी, उसकी मदद से लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं? हाँ सर, एप्पल वॉच की जीपीएस के थ्रू कर सकते हैं। बात करो। हेलो सर। हाँ मृदुला। उस फोन में फाइंड माई वॉच ऐप होगी, उसे ओपन कीजिए। हाँ।
मैंने ओपन कर दिया। अब डिवाइस में वॉच पे क्लिक कीजिए, सिंक होते ही लोकेशन दिख जाएगी। दिव्या, 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 मुझे देख, हिम्मत रख, दिव्या, 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 मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख, दिव्या, यहाँ हाथ रखो और कस के पकड़ो। घबरा मत दिव्या, मैं हूं, हिम्मत रख। दिव्या, 5 मिनट में हॉस्पिटल आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी दिव्या, क्या हुआ इसे? दिव्या, मेरी बच्ची। ठीक है, ठीक है, इसका मुंह ढकिए। चलो आता हूँ मैं, मुझे मेरी बेटी का पोस्टमार्टम करना है। अरे वो बचपन से ही नाजुक थी। रुक जाइए, कोई और करेगा तो उसे दर्द होगा ना। मैं बिना दर्द दिए उसका पोस्टमार्टम करूंगा। मेरी बच्ची दिव्या, मैं आ रहा हूं, पापा आ रहे हैं बेटा। दिव्या, तुझे कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। तुमने कहा था मेरी बच्ची को बचा लोगे, लेकिन देखो क्या हाल हो गया। मेरी बच्ची सर, ये अब एक पुलिस वाला नहीं है, एक आम आदमी है, और कल रात तो इसने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं सर, मामला बहुत गंभीर है, कुछ कीजिए सर। ब्रह्मा का पता चला? सर, दिव्या के मर्डर स्पॉट पर एक फोटो मिली है। इस लड़की का नाम शालू है। जब ब्रह्मा को 1 साल पहले अरेस्ट किया था
तक पुलिस को उसकी कैद में जो लड़की मिली थी वो यही लड़की है। पूछताछ के लिए मैंने ऐसे ही अरुणा को उसके घर भेजा है। सॉरी सर, मैं चलता हूँ। अर्जुन, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? सर, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? सर, मुझे तो लगता है कि अब तक वो लड़की को उठा चुका होगा। ऐसा क्यों लगता है? सर, ब्रह्मा एक टिपिकल साइकोपैथ है। आज तक उसने जिसको भी किडनैप किया उसे जिंदा नहीं छोड़ा। शालू अकेली विक्टिम है जो उसके चंगुल से जिंदा बच के निकली। शायद उसे मारने के लिए ही वो जेल से भागा है। इनफैक्ट लगता है उसे किडनैप भी कर चुका होगा। अबे तू क्या बात कर रहा है? फोन रख। सर, मैं चलता हूं। सर, शालू इज मिसिंग। What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? वर्दी उतारकर फेंक क्यों नहीं देते? चुगली करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। जाओ, जाकर पता लगाओ वो कहां है। What? Give me a minute. बोलिए सर। तेरी गर्लफ्रेंड शालू मिसिंग है। चल बता कहां छुपा है उसे। माना वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट बहुत लंबी है। किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। गणेश, जितना पूछा है उतना बता। हमें लगता है कि ब्रह्मा ने शालू को किडनैप किया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मजाक तो आप कर रहे हैं सर। ब्रह्मा को जरूरत ही नहीं किडनैप करने की। एक फोन करेगा वो चली जाएगी। बच्चरन औरत। गणेश, सर मैं कसम खाकर कहता हूं सर। सर, शी इज अ निम्फोमैनियक। नहीं समझे ना? शी लव्स सेक्स। पीने के बाद जब वो मूड में आ जाती है, फिर उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। उसकी बस एक ही जरूरत है, सेक्स। वही उसकी जिंदगी है। 1 साल पहले की बात है, हमारे बीच एक लड़ाई हुई और वो घर छोड़कर चली गई। ब्रह्मा ने उसे उठा लिया। वो मैं ही था जिसने ब्रह्मा का पीछा किया और उसकी लोकेशन पुलिस को बताई। शालू को उस वक्त बिल्कुल डर नहीं था कि वो मरने वाली थी। चीखना शुरू कर। तो तू है ब्रह्मा। अच्छा, तुझे देखकर मुझे चीखने का नहीं, काटने का मन कर रहा है। एक और बार मार। मुझे लगा वो उसका खून कर देगा, लेकिन शालू ने उसे भी फंसा लिया। मैंने उन्हें सेक्स करते हुए देखा और खत्म होने के बाद उसने शालू को छोड़ दिया, वो भी जिंदा। वो आएगी, डोंट वरी। आज हमारे चैनल को एक पेन ड्राइव मिली है। उस पेन ड्राइव के अंदर एक दिल दहला देने वाला वीडियो है जिसमें एक लड़की को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। आज उस वीडियो को हम आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप सबको भी इस बारे में पता चले कि वो स्माइली फ्रैंक सर, ये सब क्या नाटक चल रहा है? स्टॉप दिस नॉनसेंस इमीडिएटली। यस सर। ये चैनल के हेड का नंबर है, उसको बोल के टेलीकास्ट हो गया। बात कर। अर्जुन, न्यूज देखी? शालू किडनैप हो गई। हाँ जानता हूँ, वहीं जा रहा हूँ मैं। अरे तू क्यों जा रहा है? तेरी कोई जरूरत नहीं, फ्रैंक सब संभाल लेगा। एंड्रू की मौत का बदला लेना है मुझे उससे। ए, दिमाग थोड़ा ठंडा रख। इस वक्त तू कहाँ है बता, मैं आता हूँ। मैंने ब्रह्मा को जहाँ पहली बार पकड़ा था वहीं जा रहा हूँ। शूटिंग ऑर्डर्स मिल चुके हैं, सबको बता दो। ब्रह्मा को देखते ही गोली मारो, समझ गए?
मैं अच्छी तरह जानता हूं तूने ये खून नहीं किए। तेरी आड़ में कोई और ये खून कर रहा है। मुझे वो आदमी चाहिए। तुझे लगता है मैं बता दूंगा? क्यों? तुझे शालू नहीं चाहिए क्या? हा? उसके जिस्म ने मुझे मजबूर बना दिया। मेरी नजर उस पर पड़ी और मैं ब्रह्मा से इंसान बन गया। बस अब उसे मारकर खुद सरेंडर कर दूंगा। अगर इस खेल में मैं मर भी गया तो भी जीतेगा तो ब्रह्मा ही। ब्रह्मा रुक जा, मैं गोली मार दूंगा। अर्जुन हट जा। के बाद भी ये खेल खत्म नहीं हुआ था। क्या कर रहे हो अर्जुन? लीव मी अलोन। तुम फिर ये सब लेकर बैठ के फेंको इसे। छोड़ो उसे। प्रिया, 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 आई एम सॉरी। क्या हुआ अर्जुन? मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम जब जो चाहे कर सकते हो? जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। कोई होटल है क्या? बहुत हो गया तुम लोगों का बचपना। अब तुम दोनों को शादी करनी होगी। ए, जैस्मिन, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हो। ये सब बातें बाद में करेंगे। ब्रह्मा केस में एक नया किलर मुझे टारगेट कर रहा है। मैं यहां रहा तो तुम्हें खतरा होगा, इसीलिए कह रहा हूं मैं यहां से चला जाऊंगा। जाना है तो चले जाओ, पर एक सवाल का जवाब दे जाओ। तुम यहां इतने दिन मेरी वजह से रह रहे थे या फिर मेरे भैया की वजह से? कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत कर। अब मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगी। प्रिया, जाने दो भाभी इसे। वैसे भी इसका पूरा ध्यान उस खूनी पर है और वो इसके लिए ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ रहेगा तो समय पर बात करेगा। चलो जाओ। मैंने तुम्हें ये पहले ही समझाया था प्रिया। प्रिया, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। तुम खुश रहते हो तो मैं भी खुश होती हूँ। मैंने
मैंने सोचा था तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। तुम्हारी जिंदगी का मैं सुकून बनना चाहती थी, लेकिन चले जाओ और जाओ। वहाँ चेक करो, वही है क्या? और इस तरफ भी। अच्छे से चेक करो। मैडम, कुरियर। युगेश, वो दरअसल तुम्हारे नाम का पार्सल मेरे घर पर डिलीवर हो गया है। दिव्या, ये तो दिव्या के लिए आया है। दो दिन से ये लड़की गायब थी। मुझे किसी ने इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? वो क्या है कि बिना प्रूफ हमारा डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करता ना सर। प्रूफ? तो अभी अचानक कौन सा प्रूफ मिल गया? सर, ब्रह्मा और इस नए किलर के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये बात उसने मरने से पहले मुझे खुद बताई थी। इसका मतलब ये किलर ब्रह्मा का मर्डर पैटर्न कॉपी कर रहा है। लेकिन तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सर, ये एक कॉपी कैट किलर है। ब्रह्मा को हॉस्पिटल से भगाने वाला और ये मर्डर करने वाला एक ही आदमी है। ब्रह्मा को बाहर से किसी ने तो जरूर सपोर्ट किया सर, और वही हमारा टारगेट है। सर, ये कुछ भी बकवास कर रहा है। जेल में ब्रह्मा से मिलने सिर्फ दो लोग आए थे। एक थे फादर सेबेस्टियन, वो अक्सर कैदियों की समाज सेवा के लिए आते थे। उन्होंने अर्जी दी थी कि ब्रह्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरे थे सरकारी वकील सेवा बालर, दोनों से अच्छी तरह पूछताछ की है। दोनों ही निर्दोष हैं। तो फिर डॉक्टर षणमुगम की बेटी श्वेता को किसने मारा? सर, जब ब्रह्मा हॉस्पिटल में एडमिट था तो किसी ने तो प्लान बनाकर डॉक्टर षणमुगम की बेटी को किडनैप करके उन्हें ब्लैकमेल किया। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल से ब्रह्मा को भगाने में मदद की, और फिर ब्रह्मा उन्हें मारकर वहां से फरार हो गया। सर, डॉक्टर षणमुगम ने पहले कहा था कि हम उसे जेल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बाद में कॉल पे कहा कि 1 हफ्ता और लगेगा, उसके कुछ और टेस्ट्स करने हैं। तब मुझे भी शक हुआ था सर। दरवाजा क्यों बंद कर लिया आपने? सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। आप सुन रहे हैं कि नहीं? क्या है उस बात में ऐसा? प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, श्वेता, राजी, दिव्या, ये तीनों खून ब्रह्मा ने नहीं किए। ब्रह्मा का पैटर्न और मोटिव बिल्कुल अलग था। अब ये कॉपी कैट किलर स्माइली किलर का सिर्फ तरीका कॉपी करता है, मगर उसका मोटिव और पैटर्न बहुत ही क्रूअल है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो अर्जुन, अर्जुन, एक पार्सल आया है घर पे। वो पार्सल अंदर लेके गए और दरवाजा भी बंद कर लिया। उनसे कहना पार्सल नहीं खोले, मैं अभी आता हूँ। ब्रह्मा मर गया तो क्या चीखें बंद हो जाएंगी? हम जैसे भी हैं, हमें इसी दुनिया ने बनाया है, तो फिर इस एहसान को हम भला कैसे चुकाएं? हम तो बस मुक्ति देना जानते हैं। ये सब एक लेटर में लिखा था जो आज हमारे चैनल स्काई न्यूज को मिला है। Please save me, पापा, please. मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, ये मुझे मार डालेगा।
आपने क्या कर दिया? दिमाग खराब हो गया आपका। हाँ, मैं जानता हूँ कौन सी नस कटने से हम मरते हैं। चुप रहिए, हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ ठीक है, ले जाओ, लेकिन मुझे बचाने की कोशिश मत करना। अरे क्या बोल रहे हैं आप? दिव्या बेटा, पापा तुम्हारे पास आ रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान। वायरल वीडियो 1 मिलियन व्यूज, फिर मैं भी रिटायर हो जाऊंगी मेरे पापा की तरह। नो कमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन जारी है, प्लीज कोई अफवाह मत फैलाइए। थैंक यू। अच्छा चुना लगा। तुम्हें इंस्पेक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए। अब मुझे बताओ फ्रैंक, ये कॉपी कैट किलर अचानक कहां से टपक पड़ा? सर, ब्रह्मा का कोई परिवार नहीं था, वो तो इस दुनिया में अकेला था। फिर दो सवाल उठते हैं फ्रैंक। मीडिया के पास वो खत किसने पहुंचाए और दिव्या के मर्डर की फुटेज वाली पेन ड्राइव किसने भेजी? सर, मीडिया की बातों से तो सिर्फ दो लोगों पर ही शक जाता है। पहला है गणेश, शालू का बॉयफ्रेंड। जब मैं गणेश के स्टूडियो में गया था तब उसके कमरे में ब्रह्मा के सारे विक्टिम्स के फोटोज लगे थे। और तो और गणेश एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर पेशेंट है। ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर शनमुगम के पास जाता था। मेरे पास प्रूफ है। और जब ब्रह्मा ने उसे किडनैप किया था तब गणेश ने बताया था कि उस वक्त वो वहीं था। अब वो भी लापता है। और दूसरा सस्पेक्ट कौन है? सर, आप यकीन नहीं करेंगे, अपना अर्जुन। व्हाट? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो फ्रैंक? सर, अर्जुन कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं मानता। प्रोटोकॉल फॉलो किए तो उसे जमाना हो गया। उसने अपने सारे केसेस में क्रिमिनल्स को पकड़ा और फिर रिहा कर दिया। लेकिन रिहा होने के बाद किसी ने भी उन क्रिमिनल्स को दोबारा नहीं देखा। वो सब के सब मिसिंग है सर। फ्रैंक, तुम्हारी सोच के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट नहीं चलता। सर, हो सकता है कि ये मेरा शक हो, पर सच भी हो सकता है। शक नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट ठोस सबूतों पर काम करता है। जल्दी से गणेश को ढूंढो। यस सर। ये लो अर्जुन, ये रही फाइल्स। ये सब करने से वक्त बर्बाद होगा। वैसे भी तुम्हें इससे मिलेगा क्या? फ्रैंक ने कहा था कि ब्रह्मा से मिलने फादर और लॉयर आए थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ लॉयर की ही एंट्री दिख रही है। फादर ब्रह्मा से तभी मिला करते थे जब वो दूसरे कैदियों से मिलते थे, इसलिए उनकी एंट्री नहीं है। फादर के साथ में कोई और भी आता है क्या? वो कभी कभी उनके एक असिस्टेंट को साथ लाते थे, और कोई नहीं।
हेलो फादर। वो ब्रह्मा के केस के सिलसिले में आपसे बात कर रही थी। मैं फ्रैंक को सब कुछ पहले ही बता चुका हूं, फिर क्यों आए हो? फादर, मुझे बस एक ही डाउट है। जब आप प्रेयर सर्विस के लिए जेल में जाते हैं तो आपके साथ कोई और भी आता है? हाँ आता है, उसका नाम बाबू है। क्या बात है? बाबू? हाँ वही बाबू जिसे तुमने जेल भिजवा दिया था। अभी वो कहाँ मिलेगा? तुम उससे मिलना चाहते हो? आओ मेरे साथ चलो। यस फादर। बाबू, हाँ बाबू यहाँ फादर। ये अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं फादर, ये मुझे पकड़ कर लेके जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। तुम जाओ उनसे बात करो। तो वही है ना जिसे मैंने 1 साल पहले अरेस्ट किया था? हाँ सर, मैं था। फादर ये मुझे ले जा रहे हैं। फादर बचाइए, मैंने कुछ नहीं किया। फादर बोलिए फादर। अर्जुन बाबू को लेकर जा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? वो उससे बात करने आया था, अब उसे लेकर जा रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं वो सारे खून तूने ही किए। मुझसे तुझे क्या परेशानी है? तू मुझे ही क्यों टारगेट कर रहा है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सच बोल। नहीं सर। रोको उसे। सर आइए ना सर। बोलना। सर छोड़िए ना सर। अर्जुन, पागल हो गया तू? क्या हक है तुझे ये सब करने का? ये मेरा केस है, मैं हैंडल करूंगा। यही है कॉपी कैट किलर। जो भी मर्डर्स हुए तूने किया क्या? अबे मजाक मत कर, बहुत मारूंगा समझा? हाँ तो क्या करो सर, हमने तो लटकाने का प्लान बना लिया। मारूंगा नहीं तब तक मारते रहेंगे। 1 साल पहले भी यही हाल किया था मेरा आपने। कोई कुछ नहीं करेगा, मैं तेरे साथ हूं। सच बोल। सर खून इन्होंने ही किए हैं, इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। आप तो जानते हैं ना। किसने? सर टीवी पर शालू नाम की लड़की गायब होने की खबर आई थी, ये उसे घर से लेकर गए थे। मैंने खुद देखा है सर। तूने देखा था? हाँ, कहीं थी वो? हाँ सर, ये वही लड़की है। कोई जवाब है तेरे पास? सर। No, सर। फ्रैंक। सर। यस सर। ये सब क्या हो रहा है? सर, उसका कहना है कि उसने अर्जुन को शालू को किडनैप करते हुए देखा है। अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन, तूने शालू को किडनैप किया? हाँ सर, मैंने उसे किडनैप किया। ये तो क्या बकवास कर रहा है? सॉरी सर। अर्जुन, आर यू ड्रंक? सर, कॉपी कैट किलर को पकड़ने के लिए ब्रह्मा को पकड़ना जरूरी था। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब मैंने शालू को देखा था। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आप मना क्यों कर रही हैं? क्या आप जानती नहीं हैं कि ब्रह्मा से आपको खतरा हो सकता है? डोंट वरी सर, अगर ब्रह्मा मेरे पास आया भी तो वो मुझे मारेगा नहीं। जिस तरह से वो बात कर रही थी, मुझे नहीं लगा कि वो ब्रह्मा से डर रही थी।
उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि शालू और ब्रह्मा के बीच में कोई कनेक्शन जरूर है। तो मुझे लगा अगर मैं शालू को किडनैप करूं तो ब्रह्मा के जरिए उस कॉपी कैट किलर तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए मैंने शालू को किडनैप करके उसी जगह ले गया जहां ब्रह्मा ने उसे पहले बांधा था। फिर वीडियो निकाल के मीडिया वालों को दे दिया। अब इसकी परमिशन मांगी होती तो आप परमिशन देते नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ही नहीं। सर, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो हम ब्रह्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, मैंने शालू को क्यों किडनैप किया मैंने बता दिया, पर किडनैपिंग के दौरान बाबू वहां पर क्या कर रहा था इसका इन्वेस्टिगेशन किया। फ्रैंक सर, उस लड़के को यहां बुलाओ। यस सर। बाबू को लेके आओ। सर, बाबू। नमस्ते सर। शालू के किडनैपिंग के वक्त तू वहां क्या कर रहा था? सर, मैं गणेश सर को अच्छी तरह जानता हूं सर। वो भी फोटोग्राफर हैं, मॉडल की फोटो निकालते हैं। जब छोटा मोटा काम आता है तब वो काम मेरे स्टूडियो में भेज देते हैं सर। भले इंसान हैं। और गणेश की गर्लफ्रेंड है शालू मैडम, उन्होंने कुछ फोटो दिए थे शालू मैडम को देने के लिए, तो मैं उनके घर पे गया। लेकिन जब मैं पहुंचा तो ये सर उनको बेहोश करके गाड़ी के डिक्की में डाल रहे थे सर। ये बात तूने पुलिस को क्यों नहीं बताई? हाँ? सर, पता नहीं क्यों पुलिस वाले मुझे देखते ही चोर समझकर पकड़ लेते हैं। अगर मैं पुलिस को बताता तो वो लोग मेरा यकीन नहीं करते बल्कि मुझे ही मारने लगते। तो सॉरी। अच्छा, मुझे एक बात बता, शालू को इस वक्त कहाँ रखा हुआ है? सर, कंधे पर गोली लगने के बाद से वो देवी हॉस्पिटल में एडमिट है। फोन करो उसे, मैं बात करता हूँ। यस सर। हेलो कार्ती, सर को शालू से बात करनी है। हाँ सर, 1 मिनट। शालू को गणेश लेकर भाग गया सर। एक नाटक खत्म तो दूसरा शुरू। ये सब क्या है? एक लड़की की हिफाजत नहीं हो रही तुमसे? जाकर गणेश को अरेस्ट करो इमीडिएटली। सर, गणेश ने कुछ नहीं किया, यही मर्डर है। शट अप अर्जुन, तंग आ गया हूं तुम्हारी बातों से। सॉरी सर। हाँ सर, वो फादर मीडिया वालों को लेके आ गया सर। सर, फादर मीडिया को अपने साथ लेकर आए हैं। इसको भी अभी आना था। बाबू, बाबू, क्यों मार रहे हो उसे? ये बेकसूर है, इसे जाने दो। बाबू, घबराओ मत बाबू। बाबू, फादर, यहाँ आइए, आपसे बात करनी है। क्या बात है? दर्शकों को बताइए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आज सुबह चर्च में एसीपी अर्जुन बाबू से मिलने आए थे। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्यों उसे घसीटकर यहाँ ले आए। प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए। अर्जुन जैसे लोग ही एक ठप्पा है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर दिया है। अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण बाबू नाम के लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक निर्दोष लड़के को इंक्वायरी के नाम पर बंदी बना रखा है। दर्शकों को बाबू के बारे में बता दूं, वो एक बहुत ही गरीब और अनाथ लड़का है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाबू के लिए आवाज उठाएं। जस्टिस फॉर बाबू इस हैशटैग के साथ लगातार ट्विटर पर ट्वीट करते रहिए। नहीं सर, हाँ मैं स्पॉट पर ही मौजूद हूं सर। मैं सब संभालूंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अर्जुन।
बाबू सॉरी यार, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ओके, जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा हूं। मणि सर, मरुदू से कहना कि इसे ले जाकर घर छोड़ दे। सर। शालू आर यू ओके? शालू तुम ठीक हो ना? मुझे तुमसे बात करनी है। शालू एक मिनट, एक मिनट। शालू मेरी बात सुनो। शालू छोड़ो मुझे। एक मिनट, शालू मुझे घर मेरी बात जाना है। सुनो। शालू सॉरी शालू प्लीज मेरी बात सुनो। शालू, वो जो मेरा असिस्टेंट है ना, मेरा असिस्टेंट बाबू, वही साइको किलर है। कैरन को किडनैप करके लेके गया और मार दिया उसे। जब मैंने कैरन को फोन किया था तब मैंने बाबू की आवाज सुनी थी। फिर मैंने बाबू को फोन किया। पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कैरन तो गई, कैरन को भूल जा। अब शालू का ध्यान रख, उसकी आवाज में पागलपन था और वो हंसी। प्लीज मेरी बात सुनो, वो तुम्हें मार देगा। मैं बचाऊंगा तुम्हें शालू, मैं बचाऊंगा। मुझे घर जाना है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? हाँ शालू, कैसे समझाऊं? मेरी बात सुन शालू, सुनना मेरी बात। वो बाबू तुझे मार डालेगा, समझ रही है तू? शालू उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे जो जिम्मेदार है? एब्सोल्युटली। इस हादसे की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और उस बाबू से तो मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं। गलती करने से पहले तुझे कम से कम एक बार तो सोचना चाहिए था। जब बाबू को पुलिस से कौन बचाएगा? उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। अर्जुन, नो मोर क्वेश्चंस। क्या सर, चोरी छुपे मॉडल्स की तस्वीरें देख रहे हो? मैं जानता हूं तू कौन है। ये सारे खून करके मासूम बन रहा है। भाई सर, आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया। मुंह बंद कर और यहाँ बैठ। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसे इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था, है ना? काश मैं उसे बचा पाता। क्या सर, हर बात में मारना चाहिए क्या? मारो सर, मारो मत सर।
आओ सर, आओ 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 आओ, आओ ना। फंस गया, मरेगा मरेगा तू। दरवाजा खोल, मरेगा तू। आज तू नहीं बचेगा, मरेगा तू। अब पता चला मैं क्या चीज हूँ। सब लड़कियां ऐसे ही चीखती है जब मैं उन्हें काटता हूँ। अर्जुन सर, बहुत शातिर हो आप, बिल्कुल ब्रह्मा की तरह। एक नजर में पहचान गए। आपके नजर की दाद देनी होगी। नहीं सर, नहीं। चल 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 यहाँ से, चल चुपचाप चल। इसको गाड़ी में डाल। अच्छा, जेल में डालने के लिए थैंक्स सर। वहां जाकर मेरी जिंदगी बदल गई। मैं फादर सेबेस्टियन से मिला, उनको समाज सेवा का कीड़ा काट रहा था। फादर, 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए फादर, फादर। कौन है ये? ये सस्पेक्ट है फादर। प्लीज बचा लीजिए फादर। कैसे जानता तू ब्रह्मा को? हर संडे मुझे जेल में ले जाया करता था, प्रे करने के लिए। कहता था कर भला तो हो भला। वहीं मेरी मुलाकात ब्रह्मा से हुई। ब्रह्मा का वकील और फादर उसे मानसिक रोगी साबित करने के लिए कागज तैयार कर रहे थे। तब मैंने फादर के सामने नाटक किया और बोला, ब्रह्मा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है फादर। क्या मैं उसे माफ करके अपने गुस्से को शांत कर सकता हूँ? क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। मैंने तुम्हें उस ओल्ड फैक्ट्री में लाश की आंख निकालते देखा था। जैसे ही पुलिस आई तुम वहां से भाग गए और तुम्हारी जगह मुझे पकड़कर पुलिस ने बहुत मारा। मार खाकर भी मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला। बैठ जा। तूने क्यों नहीं बताया पता है? क्योंकि मुझे तेरी आंखों में भी अपना ही अक्स दिख रहा है। ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी मार नहीं सकता। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मुझे मारकर खुद को शांत नहीं करेगा। आपकी क्या गलती? असिस्टेंट कमिश्नर ने बेवजह जेल में डाला मुझे। तो अब तक तूने उसे क्यों नहीं मारा? उसे देखते ही मेरी रूह कांपने लगती है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तू मेरे जैसा है, तुझे पता है मैं खून क्यों करता हूँ? आखिरी दम तक जब वो लड़कियां डर के चीखती हैं तब क्या बताऊं, जो सुकून महसूस होता है ना, वो मुझे अपने सारे दर्द भूलने पर मजबूर कर देता है। मुझे देर हो रही है। 1 मिनट रुक। मेरी एक मदद करेगा? यहाँ मच्छर कुछ ज्यादा ही है, मार दे उनको।
बाबू, ये तूने क्या किया? मच्छर मारे। तू मेरा इशारा नहीं समझ रहा। भले ही वो सिर्फ मच्छर थे, लेकिन उनके अंदर भी जान थी। तूने अभी कितनी जानें ली, वो भी कितनी बेरहमी से। बेचारे मच्छर, भोले भाले मच्छर कितनी आजादी से उड़ रहे थे और तूने उन्हें शौक दे दिया। क्यों किया? तड़पा तड़पा कर उन्हें मार दिया ना। आंखें बंद कर। अब सोच कि तू हजारों मच्छरों को शौक देने वाला है, तड़पा तड़पा कर मारने वाला है। शुरू हो जा। इंसान को बड़ा मजा आता है, तो खून चूसती लड़कियों को मारकर हम क्या गलत करते हैं? मेरे अंदर के शैतान को आजाद करने वाला ब्रह्मा ही था सर। सिर्फ एक शिकार मेरे चंगुल से छूट गया और वो थी शालू। वो काम अधूरा है और उसके लिए मुझे बाहर आना होगा। फिर वो मेरा गुरु बन गया और मैंने डॉक्टर की बेटी श्वेता का खून कर दिया, लेकिन उसे मारने के बाद भी मेरी भूख शांत नहीं हुई। मेरे गुरु की बातें मेरे कानों में घूम रही थी। तो पता है मैंने क्या किया? जब वो सदमे से बाहर आने लगी, मैंने उनकी मरी हुई बेटी के कपड़े भेज दिए, उसके चीखने चिल्लाने की वीडियो भेज दिए। मजा आया। पुलिस माइनी किलर को पकड़ने में अभी भी नाकाम रही है। क्या पुलिस इस खूनी को कभी भी पकड़ पाएगी या शहर की लड़कियों को इसी तरह? गुरुजी जेल से बाहर आ गए, वो बस मुझसे एक ही बात कर रहे थे, सामना कर बाबू। अगर तू सामना नहीं करेगा तो ये दुनिया मार डालेगी। ये मेरा ही प्लान था, दिव्या को किडनैप करके आपको इस पे घसीटना। उसे मारने ही वाला था, तभी भेड़िए की तरह सूंघकर आप वहां पर पहुंच गए। लेकिन जब मैंने आपकी आवाज सुनी तब मेरी हवा ही निकल गई अर्जुन सर। कब कभी होने लगी। दिव्या! वो आ गया। कीजिए ना, वो आ जाएगा। जा, मार दे उसे। डर लग रहा है। तू अब बाबू नहीं रहा, ब्रह्मा है जो कहता मार देगा। मार देगा मुझे। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मैं वहीं पर खड़ा था, चुपचाप उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ, अगर असली ब्रह्मा बनना है तो मौत से भी नहीं डरना चाहिए। और उसी दिन मैंने अपने अंदर के डर को मार दिया। अब मैं वो बाबू नहीं रहा जिसे कोई आते जाते मार देता। मौत से नहीं डरता ये ब्रह्मा। आजा, आना, अर्जुन!
छोड़िए ना सर, छोड़िए इसे। क्यों हमारी नौकरी खाने पर तुले हो? तू कभी ब्रह्मा नहीं बन सकता बाबू। सर, गणेश ने खून नहीं किया। कल रात हम सर्च वारंट लेकर उसके घर गए थे। उसकी लाश हमें उसके फ्रिज के अंदर मिली। नो प्रॉब्लम सर, मैं देखता हूं। ओके सर, आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू। तुम्हारे खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स आने के बावजूद मैंने कोई एक्शन नहीं ली। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मुझे लगा था तुम सिंसियर ऑफिसर हो, पर अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। तुम्हें अरेस्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचा है। मणि, एक स्टॉप। मिनट सर, बीच में मत बोलो। सॉरी सर। खड़े मत रहो, बोलो कुछ। सर, बाबू ही कॉपी कैट किलर है। खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज समझते हो तुम? अब तो पुलिस फोर्स में भी नहीं हो। सर, वो मुझे ही टारगेट कर रहा था। मुझे इस केस में वापस लाने के लिए उसने बेकार में दिव्या की जान ले ली। सर, मैं जानता हूं बिना एविडेंस के मैं कुछ प्रूव नहीं कर सकता, इसीलिए कल मैं उसके स्टूडियो गया था। जब मैं उसके स्टूडियो में रखे हुए कंप्यूटर को चेक कर रहा था तो मुझे उसके डेस्कटॉप पर एक सीसीटीवी कैमरा ऐप दिखा। वो विक्टिम्स को कहीं और बांध कर रखता था और इस ऐप के जरिए उन पर नजर रखता था ताकि वो भाग न सके। मैंने सीसीटीवी कैमरे का आईपी एड्रेस निकाला और मनी को मैसेज कर दिया ताकि वो विक्टिम की लोकेशन ट्रेस कर सके। सर, मैं भी वही बताने वाला था। मैं उस लोकेशन पर गया था। वहाँ एक लड़की को चेन से बांध रखा था। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि बाबू उसका लगातार 1 साल से रेप कर रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, वो उसी की छोटी बहन है सर। लेकिन ये जो स्माइली किलर के पैटर्न से मर्डर्स हो रहे थे, बाबू का ही उसमें हाथ है, ये तुम्हें कैसे पता चला? इस मामले में आपको मुझ पर यकीन करना होगा। कल जब मैं उसके स्टूडियो गया था, उसने मुझसे खुद कहा था कि ये सारे खून उसी ने किए। उस हैवान को अरेस्ट करो, लेकिन किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यस सर। सर, ऑल द बेस्ट। अर्जुन सर, आपका फोन। अर्जुन, अर्जुन, सोफी। जैस्मीन, सोफी को बाबू उठा के ले गया। अर्जुन, तुम कहाँ हो इस वक्त? चर्च में हूँ। तुम आओगे तो ही वो बताएगा सोफी कहाँ। जल्दी आओ अर्जुन। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। जस्मिन, अर्जुन, सोफी, मेरी सोफी। अर्जुन, हाँ, सोफी मैं आ गया। वापस जाइए। बात क्या? आप मेरे साथ आओ। बाबू,
देखो अर्जुन आ गया जैसा कि तुम चाहते थे। अर्जुन, अर्जुन, सोफी कहाँ पर है बाबू? ये फालतू के नाटक करना छोड़ और जल्दी बता बच्ची कहाँ है, वरना तुझे गोली मार दूंगा। अबे चुप कर, तुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। जो कुछ मैंने नहीं किया उसके लिए मुझे फंसा रहा है। ऊपर वाला तुझे माफ नहीं करेगा। सीधी तरह बता दे बच्ची कहाँ है, वरना मार डालूंगा। सर छोड़ दो ना सर, पहले आपको और जास्मिन को चलना होगा। मैं तेरे साथ कहीं नहीं चले वाला। मैं तुझे 5 मिनट का वक्त देता हूँ, जल्दी से बता बच्ची कहाँ है, मैं तुझे बख्श दूंगा, वरना तेरी जान ले लूंगा। बताओ ना वो सोफी कहाँ है? देखा ना तुमने, देख रही हो तुम? वहाँ बच्ची की जान को खतरा है और तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं है। अगर वो मर गई ना तो फिर मुझे मत बोलना। अरे कैसा हाथ तेरे दर्द नहीं लगता तुझे? जास्मिन, इसके चेहरे को देखता हूँ तो रूह कांप उठती है। अगर मैं इसे हरा नहीं पाया तो मैं ब्रह्मा नहीं बन पाऊंगा। मुझे मौत की परवाह नहीं, तुझे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। जास्मिन, याद है ना मैंने क्या कहा था? अगर देर हो गई ना तो सोफी की लाश मिलेगी। बोले क्या करना है? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सोफी के बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं अर्जुन। वो एंड्रू की आखिरी निशानी है। मुझे वो चाहिए। जैस्मिन, अगर हमने इसकी बात मानी तो हम सोफी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये सिर्फ खून का प्यासा है, इससे लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। मेरी बात सुनो, सोफी को कैसे बचाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम बस भरोसा करो मुझ पर, प्लीज। तुम झूठ बोल रहे हो। एंड्रू को मैंने तुम्हारे भरोसे छोड़ा था ना, तो क्या हुआ बताओ? आज वो नहीं है ना। प्लीज मेरी सोफी को ले आओ, प्लीज। उसकी बात मान लो। चलो यार, उसके बिना मर जाऊंगी। चलो आओ, चलो। अर्जुन, ये रख। शैतान के साए से हमें बचाइए। घुटने टेक कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, खून का एक भी कतरा जाया ना हो। आज तक मैंने ऊपर वाले से कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अब पहली बार मांग रहा हूं। जब तक सोफी मुझे जिंदा वापस नहीं मिल जाती, कहीं मेरे हाथों इस आदमी का खून ना हो जाए। मुझे बस इस गंदी नाली के कीड़े को झेलने का सब्र देना। अर्जुन सर, इतनी स्लो गाड़ी चलाओगे तो वो बच्ची। चलो ना सर, जल्दी चलाओ, जल्दी चलो, चलो। जसविन, एक गेम खेले क्या? सर बस छोटा सा गेम है सर, फटाक से खत्म हो जाएगा, ठीक है? तैयार हो? जब मैं बोलने के लिए कहूँ तुम 1 बोलना, हाँ? फिर तुम 2 बोलना, मैं 3 बोलूंगा, ओके? बोलना 1। ओके 1। सर गेम खेलो नहीं तो मैं आपको रास्ता नहीं बताऊंगा। इसकी बात मान लो अर्जुन, कह दो। कहो। 2 3 2 3 2 रास्ता बताएगा या नहीं?
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बंद कर और कहां जा रहा है ये बता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बकवास बंद कर 1 2 3 1 2 3 खाना बकवास बंद कर अर्जुन इसे सोफी को दे दो ये बताएगा अच्छा है बताना राइट ले Jasmine! हॉस्पिटल! जैस्मिन, जवान की पक्की है तू? मरी नहीं? सोफी! चल गाड़ी में बैठ। अरे बेवकूफो, एक बेकसूर औरत पर गाड़ी चढ़ा दी तुमने, तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए। हमारे पीछे मत आना। चलो आ जाओ अर्जुन सर। किस तरफ? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। सोफी के लिए सोफी की माँ ने कुर्बानी दी, पर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रिया, वो भी तो सोफी से प्यार करती है। हर कोई तुम्हारी तरह पत्थर दिल थोड़ी ना होता है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं प्रिया का अच्छे से ख्याल रखूंगा। रुक। अरे रुकना। आजा आना। क्या हुआ प्रिया को? प्रिया कहाँ है? बता कहाँ है प्रिया? बताओ। जब भी तुम्हारा दिल करता है तुम मुझे मारने लगते हो। बस एक बार मुझे भी मारने दो प्लीज सर, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, उसके बाद ही बताऊंगा। क्या हो गया सर? प्रिया की याद आ रही है? वो रही बोरी के अंदर।
तुम यहाँ क्यों आई हो? बाबू सोफी के बदले मेरी जान लेना चाहते हैं अर्जुन। इसीलिए तो तुमसे दूर हुआ था। अगर जानते थे तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहे? कम से कम कुछ वक्त एक साथ बिता लेते। लाइफ इज टू शॉर्ट अर्जुन। खैर छोड़ो, अब हमें सोफी को ढूंढना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। आओ उसे ढूंढते हैं। सोफी, 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 सोफी। प्रिया, इतना सब सहने के बाद भी तेरे चेहरे पर मुझे डर नहीं दिख रहा। फाइनल राउंड। तो पहले किसे मारूं, प्रिया को या सोफी को मारूं? अर्जुन सर, इसकी गर्दन बहुत सॉफ्ट है रे। मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन, सोफी को बचाना होगा, ठीक है? आजा। हाँ। जाओ, सोफी जाओ। प्रिया, 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 प्रिया। टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी बोल दे। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। समझ नहीं आ रहा है ये आंसू क्यों निकले। तुमने सही कहा था, जिंदगी बहुत छोटी है। I love you. बाबू, रेलवे कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। ट्रेन बंद होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर देखो। ब्रेकिंग न्यूज, साइको किलर केस में बाबू जो पुलिस की नजर में प्राइम सस्पेक्ट था, आज उसकी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। जब पुलिस असली कातिल को पकड़ने में नाकाम रही, जिसने ये सारे खून किए थे, तब उन्होंने निर्दोष बाबू को बलि का बकरा बनाया। बेरहमी से मार दिया। पहले हुई एक वारदात में सोशल मीडिया और प्रेस के दबाव में आकर पुलिस ने बाबू को रिहा कर दिया था, लेकिन आज पुलिस को नदी के किनारे एक लाश मिली। अभी कुछ देर पहले सूत्रों से पता चला है कि वो लाश किसी और की नहीं, ये क्या बोल रही है सर? न्यूज में दिखा रही है तो मर गया है, पर ये तो जिंदा है।
अरे रे रे रे, डॉक्टर को जाने दे, डॉक्टर के पास बहुत काम है। तुम ठीक तो हो? चलो डॉक्टर, जब कुत्ता पागल हो जाए ना तो उसे खुला नहीं छोड़ते, उसे मार देते हैं। हर चीज तो ऊपर वाले के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना, नीचे वालों को भी कुछ करना चाहिए। आओ चलो चाय पीते, चलो इसका इलाज हम करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, तेरे बाप को भेजता हूँ। बचाओ। मेरा नाम अर्जुन है। मेरी फितरत मुझे किसी से डरने की इजाजत नहीं देती। मेरी किसी से कोई खास दुश्मनी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला देवता हूं। जरूरत पड़ने पर मैं शैतान भी बन सकता हूं। डॉक्टर, कोई बचाओ मुझे। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई बचाओ मुझे, बचाओ ना।